हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैप्पी। और दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप 4-5 घंटे की नींद से जागते हो और उठकर अपने घर के हॉल में जाते हो। हॉल का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। आप अपनी मम्मी को बुलाते हो पर वो नहीं आती। और जब आप बालकनी से बाहर का नज़ारा देखते हो तो आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। हर जगह लाश ही लाश होते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज़ खा रहे होते हैं। अब ऐसे में आप क्या फील करोगे? वेल, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर द वॉकिंग डेड जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। रिक और शेन ये दोनों पुलिस वाले हैं और साथ ही बहुत ही अच्छे बचपन के दोस्त भी हैं। दोनों दोस्त ऑन ड्यूटी गाड़ी में बैठकर केएफसी के मजे ले रहे थे और बातें कर रहे थे। इन दोनों की बातों से हमें मालूम पड़ता है कि रिक और उसकी पत्नी लोरी के बीच के रिश्ते अभी सही नहीं चल रहे और उसे डर है कि इन सब चीज़ों का असर उसके बेटे कार्ल पर ना पड़े। तभी इनके वॉकी टॉकी पे एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें इन्हें बताया जाता है कि कुछ क्रिमिनल्स पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे हैं और इन दोनों को हाईवे 18 पर उन्हें घेरना है। रिक और शेन जल्दी से हाईवे 18 पर जाते हैं और रोड पर एक कांटे वाली वायर बिछा देते हैं जिससे कि उन क्रिमिनल्स की गाड़ी वहीं पर पलट जाती है। अब इसी के साथ यहाँ पुलिस और इन क्रिमिनल्स के बीच में गन फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि यहाँ सारे पुलिस वाले उन क्रिमिनल्स को मार देते हैं, पर इस गन फाइट के दौरान रिक को 2-2 गोलियां लग जाती हैं। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और कोमा में चला जाता है। अब अगला सीन हमें रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है जहां शेन उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया है और उसके लिए काफी खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भी लाया है। शेन रिक से बातें करता है और तभी रिक अचानक से होश में आ जाता है और शेन को रिप्लाई देने लगता है, पर शेन उस पूरे कमरे में नहीं होता और जो फूलों का गुलदस्ता शेन लाया था उसके सारे फूल मुरझा चुके थे, जिसका मतलब है कि शेन का यहाँ आना और साथ में गुलदस्ता लाना ये सब काफी दिन पहले हो चुका है। रिक अपने बेड से उठकर जैसे तैसे बाहर निकलता है। यहाँ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सारे सामान, सारे पेपर्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। दीवार पर काफी सारे गोलियों के निशान और वहीं जमीन पर कई सारे बुलेट शेल्स बिखरे पड़े थे, मानो यहाँ पर कोई जंग हुई हो। ये हॉस्पिटल बिल्कुल खाली था, ना ही कोई पेशेंट और ना ही कोई डॉक्टर थे। थोड़ा आगे चलने पर रिक को एक नर्स की लाश दिखती है जो बहुत ही अजीब तरीके से वहां पर थी। वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है कि तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसे बाहर से लॉक किया गया था और उस दरवाजे पर लिखा था डोंट ओपन, डेड इनसाइड, मतलब खुल्ले तक गल्ले बेटा। उस दरवाजे के दूसरी तरफ से काफी सारी डरावनी आवाजें आ रही थी और साथ ही कुछ हाथ जो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। रिक डर जाता है। वो हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और यहाँ उसके सामने हॉस्पिटल के यार्ड में कई सारी लाशें प्लास्टिक में रैप पड़ी थी। रिक कुछ भी समझ नहीं पाता। वो अपने घर की तरफ भागता है। रास्ते में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसकी आधी बॉडी गायब थी। उसकी बॉडी काफी अजीब तरह से गायब थी, मानो उसके शरीर को किसी ने आधा खा लिया हो और वो अब भी जिंदा थी और तड़प रही थी। रिक इसे इग्नोर करता है और अपने घर पहुंचता है। यहाँ घर में ना ही उसकी बीवी लोरी होती है और ना ही उसका बेटा कार्ल होता है। रिक काफी घबरा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। यहाँ सामने रोड पर उसे एक आदमी दिखता है जो अजीब तरह से चल रहा था। उसे नहीं पता होता कि ये एक ज़ॉम्बी है। तभी एक बच्चा रिक के पीछे से आकर उसके सर पर जोर से मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उस बच्चे का बाप बाहर आता है और उस ज़ॉम्बी के सिर में गोली मारकर उसे मार देता है। इस बच्चे का नाम ड्यूएन है और इसके बाप का नाम मॉर्गन है। ड्यूएन और मॉर्गन रिक को अपने घर लेकर आते हैं। हालांकि ये उनका अपना घर नहीं होता। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो दोनों इस घर में छुप कर रहते हैं। आज की रात रिक इसी घर में बिताता है। यहाँ मॉर्गन रिक को उन ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटता है तो थोड़ी देर के बाद उस इंसान की पूरी बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और वो मर जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो वापस जिंदा भी हो जाता है, पर अब वो इंसान नहीं होता बल्कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। दरअसल मॉर्गन की बीवी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसीलिए उसे ये सब पता है। ये ज़ॉम्बीज आवाज और लाइट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगली सुबह रिक मॉर्गन और ड्यूएन के साथ वापस अपने घर जाता है। यहाँ उसे ना ही लोरी और कार्ल के कपड़े दिखते हैं और ना ही उनकी फैमिली फोटोज और एल्बम्स दिखती हैं। वो समझ जाता है कि लोरी और कार्ल यहाँ से भाग चुके हैं और अब तक जिंदा हैं। तभी मॉर्गन कहता है कि वो जरूर अटलांटा में होंगे। दरअसल ये एक रेफ्यूजी कैंप है जहाँ मिलिट्री लोगों को सेफ रखती है और उन्हें खाना पानी भी प्रोवाइड करती है। साथ ही वहाँ पर इस बीमारी के इलाज पर भी काम किया जा रहा है। रिक ड्यूएन और मॉर्गन के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और यहाँ ये लोग 2 बैग भर के गन्स और एमोज ले लेते हैं। रिक मॉर्गन से अटलांटा चलने को कहता है, पर मॉर्गन मना कर देता है और कहता है कि वो कुछ दिन बाद उसके पीछे आएगा। रिक मॉर्गन को एक वॉकी टॉकी देकर कहता है कि वो रोज सुबह उसे मैसेज भेजता रहेगा और इतना कहकर रिक अटलांटा के लिए निकल जाता है। इधर मॉर्गन घर पहुंचकर एक स्नाइपर से अपनी बीवी जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है उसे मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसे आजाद कर सके, पर वो गोली नहीं चला पाता। वही हमें
रिक को दिखाया जाता है जो एटलांटा सिटी की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने वॉकी टॉकी से आसपास के किसी सिग्नल पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और लकीली रिक का मैसेज कुछ लोगों के एक ग्रुप के रेडियो पर आ भी जाता है। एंड गेस व्हाट गाइस, इस ग्रुप में रिक की पत्नी लोरी और उसका बेटा कार्ल और उसके बचपन का दोस्त शेन भी होता है। ये लोग एटलांटा सिटी के बाहर एक जगह ठिकाना बनाए हुए हैं। इस मैसेज से लोरी और शेन ये तो नहीं समझ पाते कि ये रिक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिक मर चुका है। पर यहाँ इन्हें ये पता चल जाता है कि ये मैसेज जिसने भी भेजा है वो एटलांटा जा रहा है। दरअसल एटलांटा अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए लोरी शेन से कहती है कि हमें उस आदमी को जाकर बचाना होगा, पर शेन उसे मना कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब शेन और लोरी के बीच रिश्ता बनता जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ ही इंटीमेट भी होते हैं। वही हमें रिक को दिखाया जाता है, उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था और पेट्रोल की तलाश में वो एक घर तक पहुंचता है। हालांकि यहाँ उसे पेट्रोल तो नहीं मिलती, पर यहाँ पर उसे एक घोड़ा मिलता है। अब घोड़े की मदद से रिक एटलांटा पहुंचता है। ये सिटी अब पूरी की पूरी खाली थी। यहाँ रोड पे एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही रिक उस टर्निंग पॉइंट पे टर्न करता है कि उसके सामने सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बी होते हैं। ये ज़ॉम्बीज रिक के घोड़े पर हमला करके उसे खाने लगते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज रिक पर भी हमला कर देते हैं। रिक उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज को अपने गन से शूट करता है, पर ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए अपनी जान बचाकर वो एक टैंक के अंदर छुप जाता है। पर अब वो बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि वो सारे ज़ॉम्बीज उस टैंक को घेर लिए थे और रिक की वो बैग जिसमें बंदूकें थी वो बाहर ही छूट चुकी थी कि तभी उस टैंक के रेडियो पे एक आवाज आती है जो रिक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। दरअसल ये आवाज एक लड़के का होता है जिसका नाम ग्लेन है। ग्लेन रिक को एक प्लान बताता है और इसकी मदद से वो उसे टैंक से बाहर निकालकर ज़ॉम्बीज से बचाते हुए एक शॉप में लेकर जाता है जहाँ उसकी पूरी ग्रुप है। दरअसल ये पूरी ग्रुप कुछ सप्लाईज लेने के लिए आई थी, पर अब वो फंस चुकी है। रिक को देखते ही इस ग्रुप की एक मेंबर एंड्रिया उस पर गन तान देती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बाहर जो गोलियां रिक ने चलाई थी उसकी वजह से अब काफी सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव हो चुके हैं और इस शॉप के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते कि तभी इन सबको ऊपर छत से गोलियां चलने की आवाज आती है। दरअसल इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर मर्ल डिक्सन छत से कुछ ज़ॉम्बीज को मार रहा था। ये सारे ऊपर जाकर उसे गोलियां चलाने से मना करते हैं, पर यार ये बहुत ही अड़ियल किस्म का इंसान था। वो इन सब से लड़ाई करने लगता है और इसी ग्रुप के एक मेंबर टी डॉग को बहुत ही मारता है। पर तभी रिक मर्ल को जोर का मुक्का मारकर हथकड़ी से एक पाइप के साथ बांध देता है। यहाँ ये सारे अंडरग्राउंड पाइप के जरिए बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। ग्लेन और मोरेल्स टनल के अंदर रास्ता चेक करने के लिए जाते हैं। टी डॉग वहीं छत पर मर्ल के पास बैठकर सिग्नल्स भेज रहा होता है और एंड्रिया और रिक शॉप के दरवाजे पर खड़े उन ज़ॉम्बीज पर नजर रखते हैं। एंड्रिया रिक से उसके बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। साथ ही यहाँ पर एंड्रिया को एक नेकलेस बहुत ही पसंद आती है जिसमें एक मरमेड का लॉकेट था। दरअसल एंड्रिया की बहन को मरमेड बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये दोनों बहनें अभी अलग हो चुकी हैं, पर एंड्रिया को विश्वास है कि वो अपनी बहन को जरूर ढूंढ लेंगी। पर तभी वो ज़ॉम्बीज शॉप का पहला दरवाजा तोड़ देते हैं और दूसरा दरवाजा ज्यादा मजबूत नहीं होता। तभी ग्लेन और मोरेलेस भी टनल से बाहर आते हैं और बताते हैं कि पूरा टनल ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। ये सारे फिर से छत पर जाते हैं। यहाँ रिक की नज़र दूर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ट्रक पर पड़ती है, पर उस ट्रक तक पहुंचने के लिए इन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज के बीच से होकर जाना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें उन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि ज़ॉम्बीज इंसानों को आवाज़ से और स्मेल से पहचानते हैं। आवाज़ का तो कोई टेंशन नहीं था, ये लोग चुपचाप जा सकते हैं, पर अपने आप को मुर्दों जैसा स्मेल कराने के लिए रिक एक प्लान बनाता है। रिक और ग्लेन एक मरी हुई लाश लाते हैं और उस लाश के सड़े हुए मांस, उसके खून और उसकी आंतों को अपने शरीर में लगाकर उन ज़ॉम्बीज के बीच चलने लगते हैं और वो ज़ॉम्बीज इन दोनों को नहीं पहचान पाते। वहीं बाकी सब छत से इन दोनों को देख रहे थे। जाने से पहले रिक ने टी डॉग को उस हथकड़ी की चाबी दे दी होती जिससे उसने मर्ल को बांधा है। टी डॉग अब भी वॉकी टॉकी से सिग्नल्स भेज रहा था। यहाँ लकीली टी डॉग की लाइन शेन और के ग्रुप के रेडियो से जुड़ जाती है। हालांकि इस बार भी इन्हें बस यही पता चलता है कि टी डॉग और बाकी एक शॉप में ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं। यहाँ एंड्रिया की बहन एमी जो शेन और के साथ है, शेन से उन लोगों को बचाने के लिए जाने को कहती है, पर शेन उसकी बात नहीं मानता। वहीं ग्लेन और रिक ज़ॉम्बीज को बेवकूफ बनाकर उस ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी बारिश होने लगती है जिससे कि इनके कपड़े पर लगा हुआ खून और बदबू धुलने लगता है और ज़ॉम्बीज उन्हें पहचानने लगते हैं। पर अब तक ये दोनों उस ट्रक के काफी करीब पहुंच चुके थे। ये दोनों उस ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। एंड्रिया और को लगता है कि ये दोनों उन्हें छोड़कर चले गए, पर तभी ग्लेन उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए उस शॉप के दूसरे दरवाजे पर आने को कहता है। दरअसल ग्लेन एक सुपर कार में बैठकर उसके हॉर्न की मदद से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता है। इतने में रिक वो ट्रक लेकर गेट तक आ जाता है इन्हें लेने के लिए। यहाँ ये सारे उस ट्रक में बैठकर सिटी से निकल जाते हैं, पर मर्ल वहीं छत पर छूट जाता है। दरअसल जब ग्लेन ने इन सबको गेट पर आने को ये सभी वहां जाने लगे। टी डॉग मर्ल को खोलने जाता है, पर गलती से उस
उससे वो चाबी एक पाइप में गिर जाती है और अब वो ज़ॉम्बीज शॉप का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुके थे। इसीलिए टी डॉग ना चाहते हुए भी मर्ल को छोड़कर भाग गया, पर भागते भागते टी डॉग ने छत का दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया ताकि वो ज़ॉम्बीज मर्ल तक ना पहुंच सके। अब ये सारे सुरक्षित अटलांटा से बाहर निकल चुके थे और थोड़ी देर के बाद शेन और के ग्रुप से मिल भी जाते हैं। मोरेलेस अपनी बीवी और बच्चे से मिलता है, एंड्रिया भी अपनी बहन से मिलती है। ये सभी बहुत खुश होते हैं। यहाँ सबको अपने परिवार से मिलता देख कार्ल कहीं न कहीं दुखी था क्योंकि उसके डैड नहीं आए थे। पर तभी रिक ट्रक से बाहर निकलता है। लोडी और कार्ल रिक को देखकर बहुत खुश होते हैं। रिक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे उसकी बीवी और उसका बेटा दोनों मिल गए, पर यहाँ शेन की शक्ल पे उतनी खुशी नहीं झलक रही थी। भले ही शेन और रिक बचपन के दोस्त हैं, पर अब कहीं न कहीं शेन रिक की बीवी लोडी से प्यार करने लगा था। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगली वीडियो के आने का इंतजार करना पड़ेगा, तो इंतजार करो। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।